गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज आप लोगों का 13 नंबर चैप्टर है अमृतम संस्कृतम। इसका मीनिंग मैं बताने जा रही हूँ। तो आज हम यही पढ़ेंगे। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत के समान है। ठीक है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य माने विश्व की, उपलब्ध भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा माने सबसे पुरानी भाषा अस्ति भाषा है। भाषेयम, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? भाषा प्लस इयम। इयम माने यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। इयम भाषा माने यह भाषा अनेकाशाम माने अनेकों भाषाणाम भाषाओं की जननी मता। जननी मता मीन्स मानी गई है। यह भाषा अनेकों भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन योह ज्ञान विज्ञान योह निधि। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि माने खजाना। अस्याम सुरक्षितः, अस्याम माने इसमें ही सुरक्षित है। इसमें किसमें? संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में, किताबों में। ठीक है ना, साहित्य में। ज्ञान विज्ञान का प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना, निधि मीन्स खजाना, इसमें ही सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने कहा है। भारत से प्रतिष्ठे द्वे, भारत से माने भारत की, द्वे प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी कौन कौन सी दो प्रतिष्ठाएं हैं? एक तो संस्कृत, ठीक है, और दूसरी उसकी संस्कृति, यानी यहाँ की जो संस्कृति है वो यहाँ की पहचान है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम भाषा यह भाषा अति माने बहुत ही अधिक वैज्ञानिक है। इसमें बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि विज्ञान की दृष्टि से सबसे अच्छी भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य कृते, संगणकस्य माने कंप्यूटर के, कृते माने लिए, सर्वोत्तम भाषा सबसे उत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्पेस में जो मैसेज जाते हैं वो संस्कृत भाषा में ही जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, किसी भी भाषा में भेजें तो क्या होता था, वो वर्ड इधर के उधर हो जाते थे और उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता था। लेकिन संस्कृत में कोई भी शब्द आगे पीछे आप कहीं भी कर दो, लेकिन उसका मीनिंग वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर के लिए भी सबसे उत्तम, सबसे अच्छी भाषा है। अस्याह वाङ्मयम, अस्याह मीन्स इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, वेदैः वेदों से, पुराणैः पुराणों से, नीति शास्त्रैः नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रेभिश्च, चल लिखा है ना, और चिकित्सा शास्त्रों से, समृद्धम अस्ति समृद्ध है, भरा हुआ है। यानी कि इसके साहित्य में हमें वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि नाम मीन्स आदि, यानी कालिदास जैसे और भी बहुत से विश्व प्रसिद्ध जो कवि हुए वो। कालिदास आदि विश्व प्रसिद्ध कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपमम अनुपम है, अनूठा है, अद्वितीय है, कुछ भी कह सकते हैं, मानो उनके समान और कुछ भी नहीं है, दूसरा किसी का नहीं है। और वो सभी कवियों ने किस में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। कौटिल्यम माने कौटिल्य के द्वारा, और कौटिल्य कौन कहे गए हैं? जो चाणक्य थे ना, उनको कौटिल्य भी कहा जाता था, क्योंकि वो कुटिल नीति का प्रयोग करते थे, है ना।
लड़ाई झगड़ा वैसे न करके वो दिमाग से अपनी कुटिल नीति चाल को चल करके अपने शत्रुओं को हरा देते थे, इसलिए उन्हें कौटिल्य कहा जाता था। कौटिल्य रचितम यानी चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। अर्थशास्त्र जगति पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत। आर्यभट्ट ने ही किया। प्रतिपादन करना मीन शुरुआत करना, उसका जन्म देना। यानी गणित में जो आज शून्य है वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही इसको प्रतिपादित किया था, यानी कि सबके सामने इसको अपने सिद्धांत के द्वारा लाया था। ठीक है ना। फिर चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक चिकित्सा शास्त्रे यानी चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। ये चरक और सुश्रुत दो चिकित्सा शास्त्री थे जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी। उसी में वो किताब भी जो है साहित्य वो जो है वो किस में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। इसीलिए कहा गया है कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है, यानी पूरा विश्व उनके जो चिकित्सा शास्त्र में उन्होंने योगदान दिया है, जो उसके बारे में बताया गया है, वो सबसे ज़्यादा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने उस समय, आज तो इतनी सारी मशीनरी हैं, इतनी सारी ऑपरेशन वगैरह जो कुछ होते हैं वो मशीनों के द्वारा होते हैं, और सबसे पहले तो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके शरीर के अंदर तक की बीमारी पता कर लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे, सिर्फ नाड़ी देखकर, हाथ में नाड़ियाँ हमारी जो होती हैं वेन्स, उनको पकड़कर टच करके ही अंदर तक की बीमारी हमारे शरीर की जान लेते थे। और उनके बारे में इन्होंने बताया है कि उन बीमारियों का कैसे उपचार किया जाए। इसीलिए ये कहा गया है कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृते संस्कृत में यानी माने जो, अन्यानि दूसरे, शास्त्राणि विद्यन्ते शास्त्र, विद्यन्ते माने हैं या विद्यमान हैं, तेषु उनमें से, वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम। शास्त्र और रसायन शास्त्र, रसायन को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है ना। खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम यानी ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि आदि उल्लेखनीय हैं। यानी ये सभी जो हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय है, इनका अच्छे से उल्लेख किया गया है, या इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, सूक्तियाँ माने छोटे छोटे वचन, छोटे छोटे वाक्य, जो जिनमें छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी जाए, वो छोटे छोटे वाक्य सूक्तियाँ कहलाती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अभ्युदयाय माने हमारी उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के, आत्मा की उन्नति को प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं या आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते। आपको एक लिखी हुई है ना सूक्ति, सत्यमेव जयते, हर एक आपके रुपए पे लिखी होती है। तो सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है। सत्यम एव, सत्य ही जयते माने जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव माने वसुधा एव, धरती ही, कुटुम्बकम कुटुंब है, यानी यह संसार ही परिवार के समान है। अगर इसका पूरा अर्थ देखा जाए तो बहुत बड़ा निकलेगा, लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों के वाक्यों में, छोटे छोटे दो दो तीन तीन शब्दों के वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाएं, वो सूक्तियाँ कहलाती हैं। फिर है विद्यया अमृतम अनुष्ठे। ये
आपके हर एक एनसीईआरटी की बुक जो है उसके पीछे आगे जो एक लोगो बना है एनसीईआरटी का, उसमें यही लिखा होता है, विद्यया अमृतम अनुष्ठे। विद्या माने विद्या से, अमृत अनुष्ठे माने प्राप्त होता है या मिलता है। विद्या से अमृत प्राप्त होता है। कैसे होता है? यानी जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी नौकरी भी मिलेगी और जीवन में उन्नति भी करोगे। तो क्या हो गया? अमृत के समान ही आपको विद्या ने फल दिया। फिर योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। योगः, योग ही कर्म का कौशल है, आदि। आपको समझ आया होगा ना? ये नेक्स्ट है इसी में, संस्कृते केचन संस्कृतं सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम्। सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, भूतेषु मीन्स लोगों में, यानी सभी प्राणियों में, के साथ में, आत्मवत् अपने ही जैसा, व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा सबसे अच्छी शिक्षा देती है। यानी कि यह जो संस्कृत भाषा है, इससे हमें इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है कि सभी के साथ हमें अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अपनेपन का, किसी के भी साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। एषा धारणा, यह धारणा, समीचीना माने ठीक, नास्ति नहीं है। यानी कुछ लोग कहते हैं ना, आजकल के बच्चे, आप लोग भी बोलते हो, अरे मैम संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, संस्कृत में तो क्या है, कुछ भी तो नहीं है, वो बस धार्मिक किताबें ही तो हैं। तो अभी आपने जाना, ऊपर इतनी सारी बातें जानी कि संस्कृत में सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं लिखा गया है, उसमें हर एक विषय को ऊपर उसमें बहुत ही डिटेल में जानकारी दी गई है। लेकिन उसके लिए संस्कृत बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में, मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, विविधा विषया यानी अनेक अलग अलग विषय, समाविष्टाः सन्ति समाये हुए हैं, हर प्रकार के विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृति, यानी कौन कौन से हैं इसमें? महापुरुषाणाम, महापुरुषों की धृति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, ठीक है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का, धृति माने धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, जीने की शैली, वर्णिताः सन्ति, वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः माने इसलिए, अस्माभिः हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन माने जिससे मनुष्य का और समाज का, परिष्कारः माने कल्याण, भवेत माने हो। उक्तम च, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, यानी हे मित्र, अमृत संस्कृत के समान है। सॉरी, संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, वचः माने वचन, इसके वचन सरल और सरस यानी रस से भरे हुए हैं, सुंदर हैं। भाषासु महनीयम यद, यद माने जो, भाषासु सभी भाषाओं में, महनीयम यानी सबसे महान है, जो भाषाओं में सबसे महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है।
इसको मीनिंग को एक बार फिर से सुनो। हे मित्र, संस्कृत अमृत है या अमृत के समान है। इसके वचन बहुत ही सरल और सरस हैं या रस से भरे हुए हैं। यह सभी भाषाओं की जननी महनियम, माने आप यहाँ पर सभी भाषाओं में एकता स्थापित करने वाली या सभी भाषाओं में महान ज्ञान विज्ञान की पोषक है। ठीक है।